नाज़रीन, J-35 बहुत जल्द पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के पास आने वाला है। ये जदीद तरीन जंगी तैयारा, चाइना का स्टेल्थ फाइटर जेट 5th जनरेशन का, और भारत उनके पास जितने भी ऑप्शंस थे वो क्लोज़ हो चुके हैं। अमेरिका की जानिब से उन्हें इनकार कर दिया गया, रूस की जानिब से उन्हें इनकार कर दिया गया। उनका अपना प्रोजेक्ट जो है 5th जनरेशन फाइटर जेट का M का, वो नाज़रीन मुकम्मल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में 40 जंगी तैयारे 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स जदीद तरीन, वो अगर पाकिस्तान के पास आ गए तो तसव्वुर करें कि भारत का क्या हाल होगा। नाज़रीन, सिर्फ ये नहीं बल्कि अचानक जंगी मशकों का आगाज़ भी कर दिया गया है। एक ऐसे वक्त में जब भारत की जानिब से कुछ ऐसे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हम देख रहे थे कि भारत सर्वेलेंस के लिए जहाज़ों को भेज रहा है, पेट्रोलिंग कर रहा है LOC पर, इंटरनेशनल बाउंड्री पर, और फिर उनकी जानिब से सीज़ फायर की वॉयलेशन भी की जाती है, और फिर हमने जिस तरीके से उनकी तोपों को, उनकी बंदूकों को खामोश किया, ये भी आपको पता है। ऐसे में पाकिस्तान ने तुर्किया के साथ अचानक जंगी बहरी मशकों का आगाज़ किया है। स्पेशल फोर्सेस का, नाज़रीन, पहली मरतबा स्पेशल फोर्सेस की ये मशक़ें हुई हैं। उनके पीछे हकीकत क्या है? नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया जाता है कि आखिर भारत पर ही क्यों टेरिफाइड किया जा रहा है। भारत सिर्फ वो मुल्क नहीं है जो रूस से तेल खरीद रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिससे भारत के लिए परेशानी में मजीद इजाफा हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ये तो भी शुरुआत है, और उन्होंने कुछ मजीद ऐसी बातें की कि अभी तो मजीद पाबंदियां लगेंगी। वो कौन सी पाबंदियां आयद होने वाली हैं भारत पर, और फिर भारत के नरेंद्र मोदी का क्या रिस्पॉन्स है? राहुल गांधी ने कहा था ये मोदी जो है ये डोनाल्ड ट्रंप को गलत नहीं कह सकता, झूठा नहीं कह सकता। मोदी ने खिताब किया है, और तसव्वुर करें डोनाल्ड ट्रंप का एक मरतबा जिक्र तक नहीं किया, जिक्र क्या, नाम तक नहीं लिया गया। उसके पीछे क्या वजूहात हैं, आज हम उन हक़ाइक़ से भी पर्दा उठाएंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं चीन के जंगी तैयारे की 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट J-35 की, जो कि बहुत जल्द पाकिस्तान आने वाले हैं। नाज़रीन, भारत मॉडर्नाइजेशन में बहुत पीछे रह चुका है। भारत के पास अगर जंगी तैयारे देखें तो उनके तो स्क्वाड्रन्स भी काफ़ी कम रह चुके हैं। 29 स्क्वाड्रन्स उनके पास बचे हैं जब उन्होंने MiG-21 को रिटायर किया। नाज़रीन, और उसके पास कम से कम जो है 42 स्क्वाड्रन्स होने चाहिए। अगर चीन और पाकिस्तान के साथ दो तरफा उन्हें कोई टेंशन्स क्रिएट हो जाती हैं, या फिर कोई मिस एडवेंचर वो करते हैं जिससे फिर उन्हें मुकाबला करना पड़ता है चीन का और पाकिस्तान का, तो कम से कम 42 स्क्वाड्रन्स उनके पास होने चाहिए। लेकिन अभी उनके पास सिर्फ 29 स्क्वाड्रन्स बचे हैं। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो पिछली दहाई में उन्होंने 36 राफेल तैयारे और 36 तेजस तैयारे जो है वो शामिल किए हैं अपनी एयरफोर्स के अंदर। लेकिन M का, जो उनका 5th जनरेशन का एक प्रोजेक्ट है, 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का प्रोजेक्ट, वो मुकम्मल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उसके अंदर भी कह रहे हैं कि पहले 2029 तक वो कह रहे थे बन जाएगा, अब कह रहे हैं कि 2032 तक वो कंप्लीट होगा। अब नाज़रीन, पाकिस्तान को J-35 चीन देने वाला है, लेकिन भारत के पास क्या ऑप्शन है? भारत के पास जितने भी ऑप्शंस थे वो क्लोज हो चुके हैं। भारत के पास ऑप्शंस क्लोज इसलिए हो चुके हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात उनके ठीक नहीं रहे, उनके साथ ताल्लुकात अब ख़राब हो चुके हैं। अमेरिका F-35 उन्हें कभी भी नहीं देगा। रिसेंटली जो हम टेंशन्स देख रहे हैं पाकिस्तान के बाद, पाकिस्तान और भारत की जो एक जंग हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से भारत को शिकस्त दी, उसके बाद नाज़रीन भारत की टेंशन्स में और भारत के ताल्लुकात में जो है वो हमने देखा कि किस तरीके से वो ख़राब होते चले गए अमेरिका के साथ, और तिजारती बॉम्ब्स जिस तरीके से भारत पर गिराए गए हैं अमेरिका की जानिब से। अब ऐसे हालात में क्या अमेरिका अपने F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को 5th जनरेशन के भारत को देगा? बिल्कुल नहीं देगा, वो ऑप्शन क्लोज हो गया। बात करते हैं रूस की। रूस के साथ काफ़ी देर से सुखोई 57 पर उनका मुआहिदा चल रहा है, डील्स हो रही हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन कोई उसके अंदर अपडेट नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। अब रूस पहुंचते हैं, मॉस्को पहुंचते हैं अजीत डोवल, लेकिन स्टिल इट्स ऑफ नो यूज़, कोई आउटकम उसका हमें दिखाई नज़र नहीं दिया। अब नाज़रीन, रूस की जानिब से भी झंडी दिखा दी गई है, रह गया उनके पास M का प्रोजेक्ट। अब M का प्रोजेक्ट जो उनका है वो भी मुकम्मल होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात की जाए नाज़रीन, तो पाकिस्तान के चाइना के साथ ताल्लुकात दिन ब दिन मजबूत होते चले जा रहे हैं, और J-20 जो है उन्होंने सबसे पहले अपनी एयरफोर्स के अंदर शामिल किया चाइना ने, उसके बाद J-35 को नेवी के अंदर शामिल किया, नेवल वर्जन उसका हमने
आपको बताया था, जिसको उसका नंबर भी लग चुका था और उसको नेवी के अंदर उसकी इंडक्शन हुई, अब J-35A पीपल्स लिबरेशन आर्मी और एयरफोर्स के लिए बनाए जा रहे हैं नाज़रीन। J-10, J-11, J-15, J-16 की अपग्रेडेशन के लिए भी काम शुरू कर दिया गया है। एट अ टाइम देखिए चाइना क्या क्या कर रहे हैं। 4th जनरेशन जो उनके लड़ाका तैयार है उनकी अपग्रेडेशन के लिए काम कर रहे हैं। 5th जनरेशन उनके लड़ाका तैयारे जो हैं उनकी प्रोडक्शन उन्होंने इंक्रीज कर दी है। और जो 6th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं जो कि कमांड और एक कंट्रोल सेंटर हैं, उनके भी ऊपर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। और नाज़रीन ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान को जो है ये J-35 है, ये कहा जा रहा है कि 2026 के आखिर तक 40 J-35 पाकिस्तान को मिल जाएंगे 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स। और नाज़रीन फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर भी चीन ने काम शुरू किया है जिसके मुतालिक कहा जा रहा है कि बगैर पायलट के वो ऑपरेट होंगे, बगैर पायलट के जंगी तैयारे ऑपरेट होंगे और बगैर पायलट के उनको सिर्फ जो है पीछे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हिदायत मिलेंगी और वो जाएंगे दुश्मन के अहदाफ को जो है वो निशाना बनाएंगे और कामयाबी से वापस आ जाएंगे। ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी पर भी चाइना ने काम शुरू कर दिया। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी फिर चाइना के पास आ जाती है और फिर पाकिस्तान उनके साथ डील करता है और वो पाकिस्तान को मिल जाती है नाज़रीन, फिर ये मुस्तकबिल की जंगों का रुख तब्दील कर देगा। सिर्फ मुस्तकबिल की जंगों का रुख तब्दील नहीं करेगा बल्कि यह मुस्तकबिल की जंगों का गेम चेंजर भी साबित होगा, क्योंकि ऐसे वेपन्स, ऐसे ड्रोन्स, ऐसे फाइटर जेट्स जिसके अंदर आपकी आर्मी ही ना हो, जिसको आप सिर्फ पीछे से ऑपरेट करें, फिर आपको कोई डर नहीं होगा, कोई खौफ नहीं होगा और आप उसको उस तरीके से ऑपरेट करेंगे, पीछे से ऑपरेट करेंगे और फिर दुश्मन को चकमा देने की सलाहियत भी वो रखता होगा। अगर हम इसकी बात करें नाज़रीन, ये जो J-35 है हमने आपको बताया था, ये स्टेल्थ फाइटर जेट है और ये रडार से बचने की सलाहियत रखता है। इसकी स्पीड की अगर बात की जाए तो 1.8 माक इसकी 2200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये ट्रैवल करता है और ऐसा रडार इसके अंदर मौजूद है, जदीद तरीन रडार इसके अंदर मौजूद है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि मिसाइल, बॉम्ब और दीगर असलहे को ले जाने की सलाहियत रखता है और ये स्टेल्थ है। सबसे बड़ी बात ये स्टेल्थ है। F-35 और F-22 रैप्टर भी मुकम्मल तौर पर स्टेल्थ नहीं है, लेकिन ये तैयारा नाज़रीन स्टेल्थ है। और फिर इसके अंदर जो जदीद सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, दैट्स रिमार्केबल। ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है जो कि चाइना ने इसके अंदर इंडक्ट की है। तो ये नाज़रीन अगर पाकिस्तान को मिल जाता है 40 ये तैयारे, तो तसव्वुर करें कि फिर भारत का क्या होगा। भारत की तो अपनी जो उनके स्क्वाड्रन्स हैं वो मुकम्मल नहीं हो रहे, तो भारत फिर हमारा क्या मुकाबला करेगा। और नाज़रीन फिर ऐसे वक्त में एक क्रूशल स्टेज पर जब भारत की जानिब से कुछ एक्शंस किए जा रहे हैं, ऐसे एक्शंस के लग रहा है कि भारत मुस्तकबिल में कोई शरारत करने की कोशिश करेगा नाज़रीन, ऐसे वक्त में पाकिस्तान और तुर्किया की नेवी की स्पेशल फोर्सेस ने जंगी मशकों का आगाज़ किया और उसको मुकम्मल करके फिर कंक्लूड भी कर दिया है। अब स्पेशल फोर्सेस की, ये नेवी की जो हमारी स्पेशल फोर्सेस है पाकिस्तान की और तुर्किया की, ये पहली मशक़ें थीं। इसके अंदर नाज़रीन लाइव फायरिंग की गई है, ऑपरेशंस मुख्तलिफ किए गए हैं, ऑपरेशंस नहीं बल्कि हिकमत अमली पर भी काम किया गया है। और नाज़रीन ये अचानक जंगी मशकों का इस तरीके से होना, ये अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान को कोई ख़तरा है या पाकिस्तान के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि भारत कोई मिसहैप या मिस एडवेंचर करेगा। क्योंकि नाज़रीन हमने देखा कि पाक भारत की जो कशीदगी हुई थी उसमें हमने चाइना के टूल्स इस्तेमाल किए, चाइना के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इस्तेमाल किया और चाइना के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ साथ हमने नाज़रीन तुर्किया का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी इस्तेमाल किया। इनके ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए, इनके मिसाइल्स भी इस्तेमाल किए गए और पाकिस्तान ने अपनी टेक्नोलॉजी का भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया, क्योंकि चंद ऐसे ममालिक थे जो कि पाकिस्तान के साथ इस जंग में खड़े थे, पाकिस्तान के साथ खुलकर हिमायत कर रहे थे, खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। नाज़रीन अब ये स्पेशल फोर्सेस की जंगी मशक़ें, एक तो ये जो डिफेंस कॉपरेशन है पाकिस्तान और तुर्किया का, उसको मज़ीद मजबूत करेंगे, ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेंगे, ताल्लुकात को बेहतर बनाएंगे। और भारत के लिए टेंशन इसलिए क्रिएट होगी क्योंकि भारत के साथ कोई मुल्क खड़ा होने को तैयार नहीं है, जबकि पाकिस्तान के साथ हर मुल्क खड़ा होने को तैयार है। पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा है, पाकिस्तान के साथ ईरान खड़ा है, पाकिस्तान के साथ तुर्किया खड़ा है, पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी खड़ा है। और फिर हमने आपको बताया कि 2 महीनों के अंदर लगातार दूसरा इन्विटेशन, दूसरा विजिट होगा ये हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल ये बात एक वाज़े हमें दिखाई दे रही है कि सिफारती हिकमत अमली भी तब्दील हो गई है और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंस भी तब्दील हो गई है। वो मुल्क जो कि सुपर पावर, जो कि कभी भारत को बड़ा इम्पोर्टेंस दिया करता था, अब वो इम्पोर्टेंस अपनी साख खुद ख़राब कर चुके हैं। अब पाकिस्तान की खित्ते के अंदर एक नई ताकत के तौर पर उभर कर सामने आना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान भारत से कई गुना
बढ़ चुका है और बहुत हद तक आगे निकल चुका है। नाज़रीन, सिफारती हिकमत अमली है, ये सिफारती कामयाबी है, जंगी कामयाबी है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। नाज़रीन, फिर जब ये तमाम तर हम सीरीज ऑफ इवेंट्स एक देख रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, इन तमाम तर के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप मजीद टेरिफाइड करने की जो है वो धमकियां लगा रहे हैं। टैरिफ फिर आयद भी कर दिया जाता है, 100% टैरिफ में इजाफा किया जाता है। 25% पहले टैरिफ था, अब 50%, 100% बढ़ा दिया गया है। और उसके बाद जब प्रेस ब्रीफिंग होती है तो सवाल किया जाता है डोनाल्ड ट्रंप से कि भारत पर क्यों तब्दीलियां और भारत के साथ क्यों ये तब्दीलियां की जा रही हैं, भारत पर क्यों पाबंदियां आयद की जा रही हैं, भारत पर क्यों टैरिफ लगाया जा रहा है। भारत वो वाहिद मुल्क तो नहीं है जो रूस से तेल खरीद रहा है। उन्होंने कहा यह भी सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने कहा भारत पर मजीद पाबंदियां लगेंगी। अब व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस? समझने की ज़रूरत है कि भारत के लिए उनके जो बुरे दिन हैं, उल्टी गिनती जो है वो गिनना शुरू कर दें, क्योंकि भारत के लिए बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार किए हुए हैं। अब उन्हें हमारे साथ उलझने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद को बड़ा सुपीरियर तसव्वुर करते थे, वो खुद को बड़ा एडवांस्ड तसव्वुर करते थे। करो मुकाबला, दो जवाब डोनाल्ड ट्रंप को, लगाओ उन पर पाबंदियाँ, ताल्लुकात ठीक करो उनसे, करके दिखाओ। अब वो जो गिदड़ भपकियाँ मार रहे थे, अब वो जो बातें कर रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अब वक्त आ गया है कि वो कुछ करके दिखाएं। अगर नहीं करेंगे तो हमें तो पता है कि उनके पास सिर्फ बातें करने को चंद अल्फाज हैं, उनके पास सिर्फ तनकीद करने को चंद अल्फाज हैं, उनके पास प्रोपेगेंडा करने को चंद अल्फाज हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि वो इस सिचुएशन में नहीं है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दोबारा महाज खड़ा कर सके या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दोबारा कोई ऐसी साजिश कर सके जो कि उनका पुराना वतीरा है। लेकिन स्टिल अगर उन्होंने की भी तो उल्टा वो उनके गले पड़ जाएगी। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि भारतीय वज़ीर आज़म ने ट्रंप को जवाब जो दिया है, और वो जवाब में बड़े डरे डरे लग रहे थे, सहमे सहमे से लग रहे थे। राहुल गांधी की जानिब से, उनके ऑपोजिशन लीडर की जानिब से बारहा ये स्टेटमेंट जारी की गई है कि ये ट्रंप को झूठा कहकर दिखाए। अगर ट्रंप वाकई में उन्होंने पाकिस्तान और भारत की जंग नहीं करवाई, जो कि कहने कि मैंने ये जंग रुकवाई है, मैंने दोनों ममालिक के दरमियान एक अहम किरदार अदा किया है, तो फिर बोलो उसे झूठा करार दो। मोदी सरकार ने एक मर्तबा भी ट्रंप को झूठा नहीं कहा, किसी स्टेटमेंट से डिनाई तक नहीं किया, उसका नाम लेके, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेके। अब नाज़रीन, मोदी सरकार ने तकरीर की है और उस तकरीर के अंदर वो क्या कहते हैं, हिंदुस्तान किसी टेरिफ वॉर के सामने नहीं झुकेगा, हम अपने किसानों के लिए जो है बेहतर इक़दामात करेंगे, हम अपने किसानों के मफादात पर कोई समझौता नहीं करेंगे, हम किसानों के साथ साथ हमारे जो मुख्तलिफ पार्टनर्स हैं, जो माहीगीर हैं, किसान हैं, मवेशी पालने वाले हैं, हम इनके मफादात के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। तसव्वुर करें ज़रा, जब बात आई डोनाल्ड ट्रंप पर बात करने की, उनका जिक्र तक नहीं किया। जी हाँ नाज़रीन, उन्होंने कहा है कि मुझे पता है कि मुझे ये जो हिकमत अमली है इसमें ज़ाती तौर पर बहुत बड़ा और भारी नुकसान होगा, बड़ी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं, जिस तरीके से हमने आपको पहले अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि रिजीम चेंज के चांसेस हैं। अमेरिका के ख़िलाफ़ जो खड़ा होता है, 3 हमने आपको ऑप्शंस बताए थे, या उन पर अटैक किया जाता है, या उन पर तिजारती पाबंदियाँ आयद की जाती हैं, या तो रिजीम चेंज किया जाता है। अब मोदी सरकार शायद सारा मलबा खुद पर ले ले, लेकिन बीजेपी को वो नहीं हटने देंगे हुकूमत से, क्योंकि उनकी इंतहा पसंदाना सोच जो है तो सारी एक ही जैसे ही है, तो सारे वही आरएसएस के नज़रिए पर चलने वाले है, तो सारी इनकी इंतहा पसंदाना सोच। माइनॉरिटीज़ के साथ क्या सलूक करने आपने देखा, कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है पूरी दुनिया जानती है, मुसलमानों के साथ भारत में क्या हो रहा है पूरी दुनिया जानती है, कुछ ढका छुपा तो नहीं है। नाज़रीन, सवाल यहाँ पर यह है कि मोदी फिर भी खुद पर क्यों इतना गंद ले रहा है, मोदी खुद क्यों कह रहे हैं कि मुझे इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अब नाज़रीन, मोदी ये जानता है कि ट्रंप पर अगर उसने तनकीद की, ट्रंप को अगर उसने कुछ भी कहा, तो अमेरिका के अंदर अडानी ग्रुप पर बहुत बड़े बड़े केसेस हैं, माली बेज़ाब्तगियों के केसेस हैं, और ये जो 3-4 बिजनेस टाइकून्स हैं भारत के अंदर, उनके ताल्लुकात मोदी के साथ हैं। किसी भी ट्रेड में रूस के साथ जो तेल की ख़रीदारी होती है, उसको फिर ये खुद ओपन मार्केट में बेचते हैं। माली बेज़ाब्तगियाँ जो होती है, करप्शन जो होती है, मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है, इस सब में मोदी भी इन्वॉल्व है। अब मोदी जब इन सब में इन्वॉल्व है तो इसी वजह से वो खामोश है कि अडानी ग्रुप के जो केसेस अमेरिका में हैं, अगर वो मंजर आम पर आ गए, वो केसेस अगर हल हो गए, सॉल्व हो गए, रिजॉल्व हो गए, तो फिर मोदी के भी लिंक्स उनके साथ साबित हो जाएंगे। इसी वजह से मोदी खामोश है। और अमेरिका में काफ़ी केसेस है अडानी ग्रुप पर। अब यही वजह है
यही वजह है कि मोदी बार बार सदर ट्रंप की धमकियों के बावजूद भीगी बिल्ली बने हुए हैं। उनके पास जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं, हाथ बंधे हुए हैं मोदी के। उन्होंने अगर ऐसा किया तो फिर रूसी तेल के मुआहदों के दरमियान जो माली रवाबित हैं उनको बेनकाब कर दिया जाएगा, और आलमी मंजरनामे पर अगर ये एक मरतबा हो गया तो फिर भारत के लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा, मोदी सरकार के लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, ये ओवरऑल सिचुएशन है। पाकिस्तान एयरफोर्स को अपनी मजबूत कर रहे हैं। J-35 आने वाले हैं, इनके जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं वो बेचारे पता नहीं अब किससे लेंगे। ख्वाब ही रहेगा। दिफाई सलाहियतों को मजबूत करने की बात छोड़े, इनसे अपनी सिफारती हिकमत अमली नहीं संभाली जा रही, सिफारतकारी नहीं संभाली जा रही, इनसे ताल्लुकात ख़राब होते चले जा रहे हैं। अब इनको स्पेस नहीं मिल रही कि ये कहाँ पर जाए। उल्टा 7 साल बाद पहली मरतबा मोदी सरकार चीन जाएंगे और वहाँ पर भी हमें पता है इनके साथ क्या होगा। हम पहले प्रेडिक्ट नहीं करते, लेकिन बहुत बड़े सरप्राइजेस आने वाले हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।